अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से पेशतर हम और आप अपने आका के मुक़द्दस बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सलात व सलाम का नज़राना पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और कुछ मिनट के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करके अपनी जगह ले लूँगा, क्योंकि इस महफ़िल में बड़े बड़े उलमाए कराम व शोराए इज़ाम तशरीफ़ लाए हुए हैं जिनकी आपको समाअत करनी है। ये हज़रत मौलाना महमूद रियाज़ साहब की हुक्म है जिसकी तामील मैं कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना यहज़नून, बेशक जो अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई हुज़्न व मलाल। अल्लाह तबारक व तआला के वलियों को न कोई खौफ है न कोई उन्हें हुज़्न है न मलाल है। और मिशकात शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अंबिया और शुहदा उनके रुतबे पे रश्क करेंगे। अंबिया और शुहदा उनके रुतबे पे रश्क करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके रुतबे के ताल्लुक़ से ऐलान कर रहे हैं वो औलिया अल्लाह की ज़ात बाबरकात हैं। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न उन्हें कोई गम है। मेरे आका के दीवानों, हम और आप आज जिस महफिल पाक में बैठे हुए हैं उस महफिल पाक की निस्बत भी अल्लाह के मुक़द्दस औलिया कराम सरकार गौसे आज़म और तहफ़्फ़ुज़ ईमान के ताल्लुक़ से ये महफिल मुनक़्क़िद है। मसलक के आला हज़रत, मैं आपसे कुछ बातें कह करके मैं अपनी जगह लूँगा कि सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न उन्हें कोई हुज़्न व मलाल है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात वो ज़ात है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वो रुतबा, ये अज़मत, ये रिफ़अत, ये बुलंदियाँ जो अता फरमाई है वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के सदक़े में अता फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अगर कोई बंदा अल्लाह के बारगाह में सरबा सुजूद हो जाए, रब को मनाने लगे कि परवरदिगार आलम हम तेरी बारगाह में, परवरदिगार आलम हम गुनहगार हैं, सहकार है, फिर भी तेरे रहमत के तलबगार है, मौला तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, परवरदिगार आलम तुम मेरी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अगर कोई बंदा सच्चे दिल से अपने रब के बारगाह में
ताइब होता है और तौबा करता है, जब अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से ताइब हो जाता है, जब रब ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेता है, तो वो अल्लाह के सच्चा दोस्त बन जाता है, वो अल्लाह का सच्चा दोस्त बन जाता है। अब कहेंगे कैसे, तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसके इंतकाल के बाद वो बंदा ऐसा इंसान था कि जाहिरी तौर पे लोगों के नजरिए के एतबार से बहुत बड़ा गुनहगार था, लेकिन एक और बनी इसराइली है जो लोगों के नजरिए के एतबार से बड़ा अच्छा इंसान था, वो नेकोकार था, लोगों के नजरिए के एतबार से वो कोई ऐसा गुनाह नहीं करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारिश नहीं हो रही थी, दुआ के लिए मैदान में तमाम लोगों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं कि परवरदिगार आलम, हम तेरी बारगाह में बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं, मौला तेरे हैवान, तेरे इंसान, तेरी मखलूक परेशान है, परवरदिगार आलम तू बारिश बरसा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए मूसा मैं बारिश नहीं बरसा सकता। इतना कहना था, अल्लाह के नबी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह या परवरदिगार आलम, आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है, तू मेरी दुआ को क्यों नहीं कबूल करेगा। अल्लाह के नबी ने जब रब की बारगाह में अरीजा पेश किया तो रब ताला ने फरमाया, तेरे अंदर एक ऐसा बंदा मौजूद है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, 40 साल से गुनाहों में मुलविस है, कभी उसने अच्छा काम किया ही नहीं। इतना कहना था कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की तरफ मुखातब होकर के, पूरी जमात की तरफ मुखातब होकर के ये ऐलान करते हैं, ऐ लोगों बताओ तुम में कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा गुनाहगार है जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, जिसकी बुनियाद पे रब तेरे नबी की दुआ को कबूल नहीं कर रहा है। आखिर माजरा क्या है। इतना कहना था कि वो बंदा जो उस मैदान में था, भरे मजमा में रब की बारगाह में दुआ करता है, परवरदिगार आलम अब तक तू 40 साल से अपने बंदे की लाज को रखता रहा है, मौला आज भी तू लाज को रख ले, मैं तेरी बारगाह में सच्चे दिल से ताइब होता हूँ, मौला तू मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। इतना कहना था कि बारिश होने लगती है। जब बारिश होने लगी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार आलम ये बारिश कैसे होने लगी है, अभी तो दुआ तूने हम कबूल नहीं किया था, फिर बारिश हुई कैसे। रब ने फरमाया, मूसा जिसकी वजह से मैंने बारिश को रोक रखा था, उसी की वजह से मैंने बारिश को बरसा दिया, उसी की वजह से मैंने बारिश को बरसा दिया। कहा परवरदिगार आलम माजरा क्या है, मामला क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब रब की बारगाह में रीज़ा पेश किया है तो मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिलता है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, मूसा उस बंदे ने अभी तक मेरी नाफरमानी की है, मैंने उसके गुनाहों को छुपाता रहा, लेकिन जब उसके पर्दे, जब गुनाहों से पर्दा हटने का वक्त आया है तो उसने सच्चे दिल से ताइब होकर के अपने रब की बारगाह में दुआ किया है, मैंने उसकी दुआ को कबूल करके उसको अपना दोस्त बना लिया। और जब मेरा दोस्त मुझसे जिस चीज़ के लिए गुजारिश करे, जिसके लिए अरीज़ा पेश करे, तो मैं क्यों नहीं उसके दुआओं को कबूल करूँगा। पता ये चला अगर कोई बंदा अल्लाह के बारगाह में, अगर कोई वली बनना चाहे, अगर अल्लाह के कुर्ब को हासिल करना चाहे, तो इंसान हर उस चीज़ से अपने आप को बाज रखे जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज़ होते हैं। अल्लाह उसके रसूल के फरमुदात पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न हुज़्न व मलाल। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।